प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको मंगलवार के व्रत की विधि और कथा सुनाती हूँ। विधि: सर्व सुख, रक्त विकार, राज सम्मान, पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत अति उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना अति उत्तम होता है। व्रत 21 सप्ताह तक करना चाहिए। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाना चाहिए और लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए या कहनी चाहिए। कथा है, एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा पाई। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अंत में अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर ब्राह्मण पत्नी से बोला, वह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह तो उल्टा व्यभिचारिणी है। इसने अपनी कलुषता को छुपाने के लिए यह सब बातें कर रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला तो कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने ही दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर बड़ा हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत और कथा सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके से हनुमान जी की कृपा से शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सर्व सुख प्राप्त होता है। मंगलवार की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन ना तो घर में लीपती थी, ना ही पृथ्वी पर को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। इसके लिए तू छोटी सी पृथ्वी लीप दे, तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती
कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके का पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मुझे बताइए। तब साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको ही करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, हे महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिए। तब साधु ने कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब तो सोच विचार मत कर। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता को स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया, उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज, अब जो कुछ भी आपको करना है वो कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाने लगा। जब भोजन बन चुका था तब साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुला लाओ, वह आकर भोजन ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है, आपने उसकी पीठ पर आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो, यह क्या संभव है? आप समझते हैं कि वो जीवित है? कृपा करके आप ही उसका स्मरण कीजिए, मुझे ना कराइए। भोग लगाकर जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया को कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक दौड़ता हुआ बालक वहाँ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। मैं तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट के प्रति अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कष्ट नहीं पहुँचेगा। बोलो मंगल देव की जय। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो हनुमान बजरंग बली की जय। प्लीज़ मेरे यह कथा अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।